So hello friends and welcome at beta classes where you there we यानी कि जहां आप वहां हम and also welcome at gamma classes any time anything। तो यहाँ पे आज जो हम बात कर रहे हैं वो आज हम करेंगे। देखो जैसे कि आप सब लोग जानते हो हिस्ट्री का पहले ही ओनली हिस्ट्री पे मैं सब कुछ करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि शुरू की वीडियोस में थोड़ी प्रॉब्लम थी और यहाँ पे मैं अच्छे से कराने की कोशिश करूंगा। 10-10 मिनट 15 मिनट की वीडियो आपकी रोज आती रहेंगी, ठीक है। टाइम टेबल सेम है, तो उसी के हिसाब से बस बेटा क्लासेस पे यहाँ पे कंपटीशन लेवल के जितने भी जो कंपटीशन लेवल आएंगे ऑफिशियल वाइजेस के अंदर वो यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। तो बिना किसी टाइम गवाए में स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक। देखो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल के हो चाहे वो बीए और एमए की क्लास के बच्चे हो। हिस्ट्री के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, तो पता नहीं आप लोगों के मन में क्या आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी वस्तु विषय क्षेत्र किताब आदि के बारे में पूर्ण जानकारी लेना, कब किसने कैसे क्या हुआ आदि को ही इतिहास बोला जा सकता है। ये मेरी डेफिनेशन है कि यानी कि भाई मैं भी मेरे बारे में पूर्ण जानकारी लेना, भाई मैं कब पैदा हुआ, कैसे उस समय के हालात थे मेरे, इस समय मैं कहता हूँ क्या क्या मेरे को बीमारियां होगी, तो ये सब हिस्ट्री के बारे में ही आते हैं, कैसे कैसे मेरा नामकरण हुआ वगैरह ये सब। तो अगर जो हम हिस्ट्री में आगे बढ़े तो आपको दो वर्ड सुनने में आते होंगे, एक तो बीसी, एक आता होगा एडी, यानी कि ईसा पूर्व और ईस्वी। देखो बीसी की जो फुल फॉर्म है वो है बिफोर क्रिस्ट, एडी की जो फुल फॉर्म है वो है एनो डोमिनी, यानी कि ईसा पूर्व और ईस्वी, ठीक है ना। अब देखो बीसी किसे बोलते हैं, बीसी यानी कि अगर मैं एक आपकी मैं बोलूँ यहाँ एक नंबर टेबल बनाऊं और ये है 0 और ये हो गया 1 2, ये हो गया -1 -2। देखो जो ये वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ पे ईसा मसीह का बोलते हैं जन्म हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद इससे पहले का जो एरा था, मतलब कि जो इससे पहले के साल थे उसे बोलते थे बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और फिर एनो डोमिनी इसके बाद का बोला जाता था, यानी कि ईसा पूर्व और ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह से पहले और ईसा मसीह के बाद। लेकिन अभी बहुत से विद्वानों ने ये बोला कि भाई हम क्रिश्चियन कैलेंडर को मान के क्यों चले, हम क्रिश्चियन कैलेंडर को मान के क्यों चले, यानी कि भाई आपने तो बोल दिया कि भाई बीसी और एडी में देना हम क्यों माने। भाई हर जगह का जैसे कि आप सब लोगों को पता नहीं होगा, जो हम फॉलो कर रहे हैं वो क्रिश्चियन कैलेंडर है, ठीक ठीक है ना। देखो क्रिश्चियन कैलेंडर की एक विशेषता बताता हूँ, आप देखना हमारी जन्माष्टमी हमेशा चेंज होती है इन वाले कैलेंडर में, जो अभी के टाइम पे चल रही है जन्माष्टमी दीपावली, मतलब जितने भी त्योहार है हमारे सब चेंज होते हैं। जबकि जो क्रिश्चियन की जो त्योहार है लाइक क्रिसमस हुआ वो कभी चेंज नहीं होता, वो 25 दिसंबर को होता है, तो 25 दिसंबर को ही आपका मनाया जाता है। न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाया जाता था, 1 जनवरी को ही मनाया जाएगा, जबकि हमारे कैलेंडर्स की अलग अलग विशेषताएं हैं। देखो तो भाई विद्वानों ने कहा, भाई अलग अलग देश के अलग अलग विद्वान ने कहा कि भाई हम आपका ही कैलेंडर क्यों माने, ठीक है। तो उसके बाद सब कुछ सोल्व होने के बाद इसे कहा गया, बीसी को बोला गया बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और फिर बोला गया कॉमन एरा। एडी को कॉमन एरा बोला जाता है और बीसी को बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। आज की बुक्स में जो ऑथेंटिक बुक्स है, जो अच्छी बुक्स है, उनमें बीसीई और आपका सीई लिखा हुआ आता है। तो ये तो हो गई बीसी और एडी की जानकारी, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है ना। फिर मैं आपको दो कैलेंडर, आपके हिंदुस्तान के जो दो कैलेंडर है, एक तो हुआ आपका विक्रम संवत, एक हुआ आपका शक संवत। विक्रम संवत और शक संवत, देखो ये कैलेंडर जो है इनकी विशेषता मैं आगे बताऊंगा जिस समय पे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं विक्रम संवत कब बनाया गया था, क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे कि विक्रम संवत कब बनाया गया। क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से जो विक्रम संवत है वो आपका बनाया गया था 57 बीसीई में, यानी कि बीसी में, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बीसी में। और अगर हम बात करें शक संवत कब बनाया गया था, तो शक संवत बनाया गया था आपका 78 सीई में, यानी कि एडी में। अब देखो इसमें क्या अंतर है, अब जो मैंने यहाँ कहा कि भाई विक्रम संवत 57 बीसी में बना था, तो अगर जो हम माने, अगर जो मैं आपको एक नंबर मैं अगर जो आपको कहूँ कि अब क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से बताओ कि विक्रम संवत, अब देखो देखो सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे कि सर 57 बीसी से क्यों, देखो
क्रिश्चियन कैलेंडर था जो 57 बीसी होगा ना, वो विक्रम संवत का 0 बीसी होगा। ठीक है ना। अब जब मैं कहूं कि भाई विक्रम संवत के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से इस टाइम पे कौन सा साल चल रहा है, तो आप पता क्या करोगे, 2020 माइनस 57। क्यों? क्योंकि बीसीई में चला था, बीसीई में चला था, यानी कि पहले चला था तो माइनस में चला था। ठीक है ना, माइनस वाली लाइन में चला था, तो जो आएगा उसके हिसाब से विक्रम संवत कैलेंडर चला हुआ है। और जो शक संवत है वो 78 सीई में चला था, यानी कि एडी में चला था, यानी कि आगे के टाइम पे चला था। तो शक संवत जो है वो आपको फॉलो करा जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये हो गया आपको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। शक संवत जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो करा जाता है, इसी के हिसाब से हमारी जो छुट्टियां पड़ती हैं गवर्नमेंट की वो पड़ती है। अगर जो आपको एक ज्ञात हो ना, तो अब जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माना जाए, तो जो हमारा न्यू ईयर है यानी कि नव वर्ष है, वो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में पड़ता है। ठीक है ना। तो हमारी जो तिथियां होती है ना, वो तिथियां इन वाले कैलेंडर्स के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से ज्यादातर हमारे वे बनाए जाते हैं त्योहार वगैरह। ठीक है ना। शक संवत के हिसाब से छुट्टियां पड़ती हैं। अगर जो मैं पूछूं कि आज के टाइम पे शक संवत कौन सा चल रहा है, तो आप पता क्या करोगे, 2020 प्लस 78 जो आ जाएगा ना, वो आज के टाइम पे शक संवत चला हुआ है। देखो जरा, 8 का 8 9 7 8 9 0, ये चला हुआ है भाई, 2098। ठीक है ना। चलिए, अब हम, ये हो गया कंफर्म। अगर जो भाई देखो, अगर जो किसी वजह से समझ में ना आए, जो मैं बोलूँ सिर्फ उसे नोट करना, जो मैं बोलूँ सिर्फ उसे नोट करना, क्योंकि पोस्ट कर करके नोट करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस समझ लो। आपको जरूरत है तो मैं अपने नोट्स आपको जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, पोस्ट कर करके देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो विक्रम संवत और शक संवत, देखो पोस्ट कर करके देखोगे तो जहां आप एक देखो, पोस्ट करके तो कभी मत देखना वीडियो। क्यों? आधे घंटे की वीडियो मानो, ठीक है ना, वैसे 15 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो को आप 4 घंटे का बना दोगे, नोट्स बीच में बनाने बैठोगे। पहले वीडियो देखो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, जैसे मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट उसे लेते रहो। वैसे आज के उसमें सिर्फ यहाँ के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, लेनी है तो ले लो। विक्रम संवत 57 बीसी में स्टार्ट हुआ था, शक संवत 78 सी में यानी कि एडी में स्टार्ट हुआ था। चलिए, फिर हम बढ़ते हैं अब आगे। अगर जब हम आगे बढ़े, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि जो हिस्ट्री है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। हिस्ट्री जो है वो हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि आपकी सबसे पहले आएगी एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आएगी मिडिवल हिस्ट्री, एंड देन मॉडर्न, एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन जो हम सबसे पहले, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे अगर जो हम देखें, अगर जो हम अपने हिसाब से देखें कि भाई कितने उसमें हिस्ट्री डिवाइड है, तो हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री अभी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम अपनी इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो अगर जब हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आपका प्राचीन इतिहास, फिर ये आ गया आपका मध्य इतिहास, और ये आपका आ गया आधुनिक इतिहास। अब हम पहुंचते हैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री में। कहां पे पहुंच रहे हैं अब हम आपके कहां पे पहुंच रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री में पहुंचते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री के भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशिएंट हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में आपकी डिवाइड है। सबसे पहले आएगी प्री हिस्टोरिकल एज, ध्यान रखना, प्री हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल मैंने यहां लिख दिया, यहां लिख देना प्री हिस्टोरिकल एज, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। फिर सेकंड आएगा आपका प्रोटो हिस्टोरिकल एज, यानी कि अर्ध ऐतिहासिक काल। थर्ड वन इज हिस्टोरिकल एज, यानी कि ऐतिहासिक काल। दोबारा से सुन लो, एंशिएंट हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के। अब मान लो जर्मनी में मैं जाकर कहूं कि भाई हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है, तो वो कहेंगे सर 2 पार्ट में, जर्मन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है ना। ऐसे ही हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो इंडियन हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 हिस्सों में, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद एंशिएंट में 3 पार्ट में डिवाइड है, आपकी प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिकल एज, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम बात करते हैं किसकी, प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिकल एज की। देखो अगर हम यहाँ पे प्री हिस्टोरिकल एज की बात कर रहे हैं, तो प्री हिस्टोरिकल एज भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड यहाँ पे हो रहा है। प्री हिस्टोरिकल एज भी आपका 2 पार्ट्स में किन किन में डिवाइड हो रहा है, आपका ये डिवाइड होता है आपका स्टोन एज,
मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लो। स्टोन एज और मेटल एज, स्टोन एज और मेटल एज, जल्दी लिखिए। स्टोन एज और मेटल एज में ये डिवाइड है, स्टोन एज और मेटल एज में। अब हम स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज आपका 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड है। 3 पार्ट में आपका क्या डिवाइड है? स्टोन एज आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। देखो स्टोन एज के नाम से ही पता लग रहा है, स्टोन एज का मतलब आपका पत्थरों का युग। तो सबसे पहले इसमें आएगा क्या? पैलोलिथिक पीरियड। क्या आएगा? पैलोलिथिक पीरियड, पैलोलिथिक पीरियड। ठीक है ना? अभी लिखना है लिख लो, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ। PALEOLITHIC, पैलोलिथिक पीरियड। फिर सेकंड इज मेसोलिथिक पीरियड। चलो ये मत लिखो क्योंकि ये तो कल मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा आपको। कल क्या है, कल आपका जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? तो अभी मत लिखिए, प्रागैतिहासिक काल जो आपका है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्री हिस्टोरिकल एज हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? इसमें भी मैं अभी आपको डिफरेंस बता देता हूँ। चलो ये सब छोड़, ठीक है ना? बस इतना ध्यान रखना कि भाई प्री हिस्टोरिकल एज 2 पार्ट में डिवाइड है, स्टोन एज और किसमें? आपका मेटल एज में। अब देखो फिर हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिकल एज। तो जो हम पूछे, वैसे जो ये हिस्टोरिकल एज है ना, इसमें आपकी मिडिवल भी आ जाएगी, फिर मॉडर्न भी आ जाएगी। मिडिवल और मॉडर्न भी आपका हिस्टोरिकल एज का ही एक हिस्सा है। लेकिन सॉरी, अब जो हम यहाँ पे बात करें कि भाई प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिकल एज में डिफरेंस क्या है, तो प्री हिस्टोरिकल एज एक ऐसा एक ऐसी एज है, एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस समय पे हमें आपके लिखित जो साक्ष्य है, यानी कि जो रिटिन एविडेंस है, जो रिटिन एविडेंस है, वे यहाँ पे हमें प्राप्त नहीं होती। यानी कि कोई भी लिखे हुए आपके जो लिखित अवशेष होते हैं, यानी कि कोई बुक मिल गई या कहीं दीवार दीवार पे कुछ लिखा हो, वो नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें क्या मिलता है? आर्किटेक्चरल एविडेंस, यानी कि बिल्डिंग्स मिल गई या टूल्स वगैरह मिल गए, वो यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं। प्रोटो हिस्टोरिकल एज की अगर हम बात करें, प्रोटो हिस्टोरिकल एज में हमें रिटर्न एविडेंस ही मिलते हैं, वो आर्किटेक्चरल एविडेंस भी मिलता है। लेकिन जो ये रिटर्न एविडेंस है ना, हम इन्हें पढ़ने में सक्षम नहीं है। यानी कि मिल तो गए, लेकिन हमें हमें इसकी लिपि समझ में नहीं आती कि भाई इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा क्या हुआ है, ये हमारी समझ में नहीं आता। यानी कि रिटर्न एविडेंस और आर्किटेक्चरल एविडेंस दोनों है, लेकिन हम इसे पढ़ने में समझ नहीं है। और प्रोटो हिस्टोरिकल एज में सिर्फ आपका एक ही टाइम आता है, वो है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जिसे आप बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना? उसके बाद थर्ड वन इज हिस्टोरिकल एज। तो यहाँ आपको रिटर्न एविडेंस भी मिलते हैं, आर्किटेक्चरल एविडेंस भी मिलते हैं, और हम आपके रिटर्न एविडेंस वो पढ़ने में सक्षम दिया। हिस्टोरिकल एज जो स्टार्ट होगी वो आपकी स्टार्ट होगी कहाँ से? आपकी जो स्टार्ट होती है हिस्टोरिकल एज, वो स्टार्ट होगी आपकी वैदिक काल से। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब यहीं पे मैं आपको एक और चीज यहाँ पे साथ के साथ समझा के चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज आपको साथ के साथ समझा के चलता हूँ। तो ये तो उतार ही लिया होगा, उतार लो इंडियन हिस्ट्री। इसके अंदर बोल रहे इंडियन हिस्ट्री के पार्ट डिवाइड हो गए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, एंड देन एंशिएंट हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज प्रीहिस्टोरिकल एज, प्रोटोहिस्टोरिकल एज एंड हिस्टोरिकल एज, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल। ठीक है ना? चलिए, अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम एक बंदे की बात और देखते हैं। किसकी बात देखेंगे? यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं, नाम है उनका क्या? जेम्स मिल। बहुत कम बंदे इस बात को आपको बताएंगे, जेम्स मिल। जो ये जेम्स मिल है ना, यह है आपके ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अब जो आपको ज्ञात हो, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था? ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ से किताबें वगैरह ली, किताबें वगैरह हमारे यहाँ से इकट्ठी करी, और वे पढ़ने के लिए कहाँ पे भेजते थे? आपके ब्रिटेन में भेजते थे। और वहाँ पे एक व्यक्ति हुए जेम्स मिल। जेम्स मिल ने क्या करा? जेम्स मिल ने हमारे यहाँ की बहुत सारी किताबें पढ़ी, और उन्होंने सन 1800, तब सन 1817 में, 1817 में, कब इन्होंने 1817 में, 1870 कॉमन एरा यानी कि एडी में एक बुक लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दी हिस्ट्री ऑफ
ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन्होंने यहाँ पे इस बुक का नाम दिया। इसमें इन्होंने क्या करा है, इसमें इन्होंने एक तो ये कह दिया कि भाई इंडियंस जो है उन पे राजतंत्र नहीं आता, कि हमें तो उन्हें यानी कि इंडियंस को हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि हम उन्हें राजतंत्र सिखाने के लिए वहां आए गए। तो इसी के साथ साथ भाई ये बंदा आज तक इंडिया में नहीं आया था और इसने बुक लिख दी, आज तक भी वर्तमान काल तक में भी जेम्स मिल आज तक इंडिया के अंदर नहीं आया, और इसने वहां पे बैठे बैठे ब्रिटेन में बैठे बैठे इसने ये सब बातें लिख दी कि हम तो उन्हें राजतंत्र सिखाने गए हैं वगैरह वगैरह। और यहीं पे इसने क्या करा, यहीं पे इसने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। इसने किस चीज में डिवाइड करा, अब देखो ये थोड़ा ध्यान रखना, एंशिएंट हिस्ट्री को इसने डिवाइड करा किसमें, हिंदू पीरियड में, हिंदू पीरियड में। मिडिवल को इसने करा मुस्लिम पीरियड में, एंड मॉडर्न को इसने करा इन्होंने ब्रिटिश पीरियड में। किसने, जेम्स मिल के बता रहे हैं, जेम्स मिल ने जो डिवाइड करा था, जेम्स मिल ने डिवाइड करा एंशिएंट को हिंदू में, मिडिवल इंडिया को मुस्लिम पीरियड में, और मॉडर्न इंडिया को ब्रिटिश पीरियड में। अब यहाँ पे ये बुक 1817 में यानी कि 1817 में पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ ये इतनी भड़तड़ के मतलब कि ये बिकी नहीं। तो क्या होता है कि 1857 के विद्रोह के बाद यानी कि 1857 की जो विद्रोह हुआ, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ भाई आपको सब पता है, झांसी की रानी मंगल पांडे वगैरह का ये विद्रोह था बहुत ह्यूज लेवल पे, यानी कि ना तो उन्होंने हिंदू देखे ना मुस्लिम देखे, हिंदू मुस्लिम यहाँ सब आपस में भाई भाई होके सब साथ में लड़े ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 1857 में के विद्रोह में ब्रिटिशर्स को ये पता लग गया कि भाई अब हो ये गड़बड़ कि हिंदू मुस्लिम साथ हो रहे हैं, तो हमें तो ये तो 2-3 साल में खदेड़ डालेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 1817 की एक पब्लिश हुई बुक 1857 में इंडिया में लाई, 1857 में इसे इंडिया में लाए, और इसे पता क्या पब्लिश 1817 में हो चुकी, 1857 में यानी करीबन 20 से 30 साल बाद ये लेके आ रहे हैं इसे, 30-40 साल के बाद ये लेके आए। और क्या करा इन्होंने, इसे फ्री में बांटी, यानी कि कोई भी दिख रहा है फ्री में बांटी, और अपने सैनिकों को कहा, अपने जो ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि भाई लोगों को इसे फ्री में सुनाओ, चौराहे पे खड़े हो गए इन्हें सुनाओ। तो भाई सीधी सी बात है भाई, एंशिएंट को उसने हिंदू पीरियड में, मिडिवल को मुस्लिम पीरियड में, मॉडर्न को ब्रिटिश पीरियड में, यानी कि ब्रिटिशर्स ने तो इसने लिख दिया कि भाई उन्हें भाई राजतंत्र वगैरह नहीं आता, हम तो उन्हें सिखाने आए हुए हैं। तो अब भाई मुस्लिम पीरियड में सिर्फ मुस्लिमों की बात होगी, हिंदू पीरियड में हिंदुओं की बात होगी। तो इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाई करवानी स्टार्ट यहाँ पे कर दी, जिसमें जेम्स मिल की किताब 1857 में जो आई इंडिया के अंदर 1817 में पब्लिश हुई थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना। चलिए आज के लिए यही रोकते हैं, कल मैं थोड़ा सा बताऊंगा एविडेंस कैसे कैसे हमें प्राप्त होते हैं, और फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे कि भाई फर्स्ट सेंचुरी में एक व्यक्ति यहाँ पे आए थे, कहाँ पे आपके इंडिया के अंदर आए थे। चलो फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पे, फर्स्ट सेंचुरी में बताऊंगा, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे तो कट्टरपंथी पैदा कर दी ना 1857 में, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पे जिस समय क्रिश्चियन एरा स्टार्ट हुआ, तो देखो इनकी प्रचार की रफ्तार देखो क्रिश्चियन बंदों की, कि फर्स्ट सेंचुरी में ही इनका बंदा आपके इंडिया में आया, इंडिया में इसने नॉर्थ में प्रचार करना शुरू किया, लोग बागों ने ध्यान नहीं दिया, ये तो बड़ा बोला है, बल चले गए बोलते गए। लेकिन क्या हुआ, फिर जब नॉर्थ में दाल नहीं बची तो वो बंदा गया साउथ में, साउथ में जब उसने प्रचार करना शुरू करा ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, साउथ में से वो वापस नहीं गया जिंदा। साउथ वाले बंदे ने कहा तू यहाँ पे प्रचार करने आएगा। अब क्या करते हैं भाई, उस समय के लोगों में धर्म का वो बहुत देखा गया, धर्म का महत्व बहुत देखा गया, उन्होंने कहा हम दूसरा धर्म एक्सेप्ट क्यों करें, तो उन्होंने उसे पकड़ा, उसका सिर फोड़ा और वहीं मार दिया, ठीक है ना, वो वापस नहीं आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस समय की धर्म की कट्टरता, और यहाँ पे भी सब भाई बहन सब भाई भाई आपस में मिलकर रह जाते हिंदू मुस्लिम। लेकिन जब ये विद्रोह हुआ ना, विद्रोह के बाद जो बुक ये सामने लाए ब्रिटिश है, इसने गड़बड़ करी, जबकि जेम्स मिल एक ऐसे व्यक्ति है जो आज तक भी वर्तमान काल में भी आज तक इंडिया के अंदर नहीं है। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। हमारी आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एफबी, हर जगह हम आपके साथ हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, ठीक है। ऑनलाइन डाउट्स हम यहाँ पे 2 सेशन आपको फ्री दे रहे हैं ऑनलाइन डाउट्स के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका 2 मिनट
2 मिनट के 1 रुपया आपका यहाँ पे दिया जाएगा डाउट का, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हमारे ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं, आपको जिस भी सब्जेक्ट का ट्यूशन चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 7452003300। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।